ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज जो अनुभव सुनाने जा रही हूँ वो है तमन्ना जी का। तमन्ना जी बताती हैं, दीदी जो ये अनुभव है मेरा, ये उस समय का है जब मैं बाबा को ज़्यादा जानती नहीं थी। जानती क्या कहूँ, मैं बाबा को मानती नहीं थी, बाबा के बारे में जानती तो थी। ये कहते हैं, दीदी हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं जिनके पैर में एक ऐसी चोट लगी जो भर नहीं पा रही थी। काफ़ी पक रही थी उनकी चोट, इस वजह से उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। ये कहती है, एक दिन भैया हॉस्पिटल से आए और उन्होंने कहा कि जो माँ है वो हॉस्पिटल में है, ऐसा कर 1-2 दिन मम्मी के पास रह लो और फिर हमारे रिलेटिव आ जाएंगे और उसके बाद तुम वापस आ जाना। ये कहते हैं कि जब इन्होंने इतना सुना कि उनके पास इस वक्त कोई रहने के लिए नहीं है तो ये चले गई उनके साथ हॉस्पिटल। इनका 1-2 दिन की बात तो है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी। ये कहते हैं, दीदी लेकिन अब मैं वहाँ क्या गई, मैं तो फंस के ही रह गई क्योंकि जो आने वाला था उनके पास रहने के लिए रिलेटिव, उन्होंने मना कर दिया। अब उनके साथ कोई ना कोई रहना तो ज़रूरी था, इस वजह से मुझे रहना पड़ गया। ये कहते हैं, दीदी मैं कम से कम 1 या 1.5 महीने वहाँ पर रही। मैं वहाँ फंस चुकी थी, वहाँ से आने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। ये कहती है, इधर मेरे भैया भाभी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, उनका बचपन में निधन हो गया था। जो मेरे भैया भाभी हैं वो मुझे गुस्सा करने लगे कि मम्मी पापा होते तो इस तरह से तुम चली जाती, जिस तरह से अब चले कि वहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम वापस आओ। ये कहती है, दीदी मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इधर से घर से मुझे गालियाँ पड़ रही थी, उधर से उनकी तबीयत इतनी खराब, मैं कैसे वापस आ जाऊँ। ये कहते हैं, दीदी कि इसी बीच मुझे 1-1.5 महीना जब बीतने को आ रहा था तो मुझे स्वप्न आया और मैंने स्वप्न में क्या देखा कि शिव भगवान हैं, उनके पीछे एक डिब्बी रखी है जो कि चूहे ने गिरा दी और उसके अंदर उदी थी। ये कह दिया है कि और बाबा जो हैं, शिव बाबा, मुझे शिव भगवान जी मुझे कह रहे हैं कि ये जो उदी है ना, इसको घाव पे लगा और घाव सही हो जाएगा। ये कहती हैं कि सपने में ही मुझे रूबी भाभी की, जिसे बोलती हैं, की याद आ गई कि इस उदी के बारे में तो अधिकतर रूबी भाभी मुझे बताती है। ये कहती हैं, दीदी कि उसके बाद से मैंने, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में ही रोज़ नहाया धोया करती थी और उसके बाद धूपबत्ती अगरबत्ती लगाने लगी और उसके बाद जो उस अगरबत्ती की जो राख होती थी उसको मैं पानी में थोड़ा घोल के उनके घाव पे छिड़कने लग गई। ये कहती हैं कि दीदी फिर मैंने एक दिन रूबी भाभी को फ़ोन किया और रूबी भाभी को बताया कि भाभी मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मुझे तो आने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है और इधर मुझे भैया भाभी से भी डांट पड़ रही है। आप तो बाबा को इतना मानती हो, प्लीज़ आप मेरी तरफ से अर्जी लगाओ कि मेरे को कहीं ना कहीं से कोई रास्ता दिख जाए। रूबी जी कहती हैं कि दीदी क्योंकि ये बिना मम्मी पापा की बेटी है तो मुझे भी तरस आ गया कि ये बेचारी फंस गई इधर से, भैया भाभी भी बहुत बुरी तरह से इसको डांट रहे हैं, बच्ची क्या करेगी। मैं बाबा से अर्जी लगाने लगी कि बाबा प्लीज़ उस बच्ची की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए पहुँचो। और ये कहते हैं कि इस बीच तमन्ना ने मुझे जब फ़ोन किया तो अपना जो है बाबा का स्वप्न भी मुझे बताया। तो मैंने उसको कहा, देख बाबा तो तेरी मदद करने के लिए पहुंच गए हैं, बाबा ने ही कहा है कि उदी का यूज़ कर, तो उस तरह से कर। तो रूबी जी ऑलरेडी ये चीज़ कर रही थी। जो उदी है, जो धूपबत्ती वो वहाँ पे जलाती थी, उसकी जो राख थी पानी में घोल के छींटे मार ही रही थी। ये कहती हैं, इधर मैं भी बाबा से प्रार्थना करने लगी। ये कहते हैं कि दीदी पता है, मेरी रूबी भाभी से बात करते हुए ज़्यादा घंटे जिसे बोलेंगे नहीं बीते। हमने मॉर्निंग में बात करी होगी 7 या 8 बजे के करीब और दूसरे दिन 11-12 बजे के करीब डॉक्टर विज़िट के लिए आए और जब मैंने उस उदी का छिड़काव करना शुरू किया था तब से वो घाव थोड़ा-थोड़ा जैसे कि पूरा पका हुआ सा, तो उस पे ना रेडिशनेस आने लगी, जैसे होता है ना कवर होने लग गया, वो जो मांस जैसे सा आने लग जाता है, सूखने लगा जिसे बोलते हैं।
कि वो सूखने लगा। तो फिर डॉक्टर ने दूसरे दिन आके कहा कि आपका डिस्चार्ज है और आप कल यहाँ से डिस्चार्ज ले सकते हो। अब ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल पे रुकने की और घाव भर रहा है। तमन्ना कहती है उसके बाद मैंने रूबी भाभी को फ़ोन किया और को बताया कि दीदी आपकी लगाई हुई अर्ज़ी कबूल हुई, बाबा ने आपकी अर्ज़ी कबूल करी और देखो आपसे बात करे हुए ज़्यादा देर नहीं बीती और आज हमें डिस्चार्ज के लिए डॉक्टर ने बोल दिया। ये कहती हैं कि उस दिन के बाद से मुझे बाबा की उदी और बाबा पे विश्वास हो गया और ये बाबा को मानने लगी। उसके बाद जब ये हॉस्पिटल से वापस आए कुछ दिनों बाद ये बाबा का स्वरूप भी लेकर आए। ये जो बात मैंने आपको बताई है इनकी बाबा पे विश्वास किस टाइम से इनका बना, ये 2022 की बात है और आज है 2024 भी ख़त्म होने वाला है। आज 2024 का 30 तारीख है और तब से लेकर आज तक इन 2 सालों में जो तमन्ना जी हैं इनका विश्वास बाबा के प्रति इतना अटूट हो गया कि बाबा अपने भक्त की रक्षा करने हेतु आते ही आते हैं। उसके बाद इन्होंने बाबा का स्वरूप लाए, बाबा के स्वरूप को स्थापित किया। ये कहते हैं दीदी ऐसे ही एक अनुभव और है मेरा जो है विश्वकर्मा की जब पूजा की जाती है उस टाइम का। ये कहती हैं ऐसी विश्वकर्मा जयंती थी उस टाइम पर दीदी जो मेरी जो ना चप्पल है ना वो ना टूटने जैसी हो रही थी और मैं ना बाबा को पूजा करते करते बाबा को ये बोली कि बाबा देखो 2 दिन संभाल लेना मेरी इस चप्पल को, उसके बाद चाहे ये टूट जाए मैं नई खरीद लूँगी। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो तमन्ना जी हैं वो एक अपना सिलाई इंस्टीट्यूट चलाती हैं और मम्मी पापा के जाने के बाद से ये अपने सारे खर्चे, बहुत ज़्यादा एज की नहीं है ये, अपने खर्चे ये दोनों बहनें उसी इंस्टीट्यूट से चलाती है। इनके भाई तो हैं 3-3 लेकिन जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ नाम मात्र के, इनको ना कोई खर्चे के पैसे देते हैं और एक तरह से मैं ये कहूँगी कि शायद दुनिया में ऐसे भाई भी होते हैं या ऐसी भाभी भी होती हैं कि माँ बाप नहीं है फिर भी बिल्कुल अनाथों की तरह छोड़ देते हैं। वो घर में तो साथ रहते हैं लेकिन शायद ना तो दिलों से उनके साथ हैं और ना ही वो लोग इनके लिए कुछ करते हैं। ये कहती हैं कि दीदी मैंने बाबा से कहा कि बाबा 2 दिन संभाल लेना। ये कहती हैं लेकिन और मैं अपने जो क्योंकि विश्वकर्मा पूजा करनी थी, 2 दिन बाद विश्वकर्मा पूजा थी, तो मैं सफाई वगैरह करने लगी अपने इंस्टीट्यूट की। ये कहते हैं उसके बाद पता नहीं कोई सामान लेने के लिए मैं गई और जैसे ही मैंने अपनी चप्पल पैर में डाली, वो चप्पल टूट गई। ये कहती हैं कि दीदी क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी तो है नहीं और वो जो चप्पल टूटी, मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने तो बाबा से लड़ाई कर दी कि 2 दिन की कहा था और आपसे तो 2 दिन भी नहीं सँभाली गई। मैंने कहा था ना कि मैं 2 दिन तक बस इस चप्पल को टूटने से बचा लेना और 2 दिन बाद मैं खरीद लूँगी, लेकिन आपसे इतना सा भी काम नहीं हुआ। कहती पहले इन्होंने गुस्सा करा बाबा के ऊपर, फिर उसके बाद कहा बाबा को, "अरे बाबा माफ़ करना कि टेंशन मत लेना आप ज़्यादा, आपकी जो बेटी है ना तमन्ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं मैनेज कर लूँगी किसी तरह से, मेरे पास जो जूते पड़े हैं मैं 2 दिन उन जूतों से काम चला लूँगी।" ये कहती हैं कि दीदी उस दिन इंस्टीट्यूट बंद कर मैं घर को आई। ये कहते हैं कि दीदी बस रास्ते में एक होता है ना कि जब हाथ में पैसा ना हो और किसी चीज़ का नुकसान हो जाए तो कहीं न कहीं मन में उथल-पुथल चलती रहती है, बार-बार यही ख़्याल आता है कि कैसे करूँगी? तो शायद यही सोच में ये अपने घर तक आई इंस्टीट्यूट से और ये क्या देखती हैं कि इनके घर के बाहर एक बिल्कुल नई चप्पल रखी है ब्लैक कलर की और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी ने डब्बे में से खोलकर वहाँ पर रखी है। ये कहती हैं इतने में इन्हें अचानक से याद आया कि अरे मेरा सामान तो इंस्टीट्यूट में कोई छूट गया है। ये कहते इन्होंने फटाफट उसी चप्पल को पैर में डाला जो इनके दरवाजे के बाहर रखी हुई थी करके और फटाफट भाग कर गई, अपना सामान वापस लेकर आई और घर आके ये अपनी सिस्टर से बोलती हैं कि कौन आया है घर में कि किसकी चप्पल है ये? तो इनकी सिस्टर कहती है कि दीदी आपने पहनी हुई है चप्पल तो ये आपकी ही चप्पल है ये। तो कहती नहीं ये मेरी चप्पल नहीं है, कोई आया था क्या? कोई कब चप्पल छोड़ के गया?
ये कहती है कि नहीं कोई भी नहीं आया घर में। तो कहती है ये तो बिल्कुल नई चप्पल है, किसकी चप्पल है? ये कहती है ना 1 इंच बड़ी चप्पल, ना 1 इंच छोटी चप्पल। तो बिल्कुल मेरे साइज़ की चप्पल मेरे घर के दरवाजे के बाहर पड़ी थी। ये कहती है उसके बाद मैंने अपने आस-पड़ोस में गाँव के सभी लोगों से ये पूछा कि ये बिल्कुल नई चप्पल किसकी है? आपकी जिनको वो जानती थी इन्होंने सबके घर जाके पूछा कि आपकी चप्पल तो नहीं छूट गई? आप तो नहीं छोड़ कर आ गई इस चप्पल को? तो कोई भी जो था उसका, तो ये कहती हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मेरे सामने नहीं आया जिसने ये बोला कि ये चप्पल उसकी है। और ये कहती हैं फिर उसके बाद मेरी आँखों से आँसू निकल गए कि बाबा, आपको पता था कि आपकी बेटी अभी मैनेज नहीं कर पाएगी, इतनी जल्दी चप्पल नहीं खरीद पाएगी, और आपने मेरे लिए चप्पल ही मेरे दरवाज़े पे ला कर रख दी। ये कहती है दीदी उस दिन मेरी आँखों से ऐसे आँसू झड़ रहे थे कि पापा तू मेरी इतनी सुनता है, तुझे अपनी बेटी का इतना ख़याल है कि मेरे पैर में पत्थर ना चुभे, और मेरे पास पैसे भी नहीं है और तूने अपने आप ही मेरे दरवाज़े पे चप्पल ला के रख दी। ये कहती हैं कि दीदी उन चप्पल को पहनकर मैं रूबी भाभी के यहाँ पर गई और मैंने बताया कि भाभी देखो ऐसे-ऐसे हुआ कि मेरी चप्पल टूट गई थी और इस तरह से मेरे घर के पास ही चप्पल रखी हुई थी। और रूबी जी भी देख के बोली कि ये तो बिल्कुल नई चप्पल है और ये बाबा ने तेरे लिए ही भेजी है, क्योंकि इन्होंने पूरी अपने जो कहानी थी उस वक़्त की, वो भी कुछ इनके साथ बीता था कि इनकी चप्पल किस तरह से टूटी। रूबी जी को इन्होंने बताया। रूबी बाबा की एक बहुत प्यारी, जिसे बोलेंगी बाबा को मानने वाली साईं डिवोटी है। और मैं रूबी जी के बारे में यहाँ पे ये कहूँगी, ज़िंदगी की बहुत सारी तकलीफ़ों से ये जूझ रही हैं, लेकिन इनका जो बाबा के प्रति विश्वास है वो इतना अटूट है ना, इतनी परेशानियों के बावजूद भी शायद बाबा के प्रति इनका विश्वास नहीं टूटता। और टूटे भी क्यों? क्योंकि बाबा ने कैंसर जैसी बीमारी इनको हो जाती, उससे इनको बचाया था। बाबा ने पैसों का इंतज़ाम भी कराया था। इनके जो अनुभव है रूबी जी का चैनल पे पड़ा है, जिसमें इनके सर में कैंसर की गांठें हो गई थी। और जब हमारे बादशाहपुर धाम से हवन चल रहा था, इन्होंने 9 हवन उस टाइम पे कंटिन्यूअसली चल रहे थे और कहा जा रहा था जो भी 9 हवन कंटिन्यूअसली देखेगा उसकी इच्छा पूरी होगी। इनके 2 हवन छूट गए थे, लेकिन तीसरे हवन से इन्होंने जब देखा, इन्होंने इच्छा रखी, तो उस टाइम पे बाबा ने स्वप्न में आकर इनकी दशा और दिशा दोनों सही करी थी। मतलब स्वप्न में जो कि इनके पास इलाज के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, इनको रास्ता दिखाया कि पैसे कहाँ से मैनेज होगा और इलाज कैसे होगा, ये भी बाबा ने बताया। और बाबा ने हॉस्पिटल का पूरा खर्चा इनका उठवाया। आप चैनल को विज़िट करिएगा, उसमें आपको ये अनुभव रूबी जी का ज़रूर मिल जाएगा। और यहाँ अभी मैं आपको अनुभव तमन्ना जी का बता रही थी। तमन्ना जी और ये दोनों क्योंकि बाबा की भक्त हैं, तो दोनों की आँखों में आँसू आए कि वाक़ई बाबा अपने भक्त की रक्षा करने हेतु पहुँच जाते हैं। बस अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ, बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये अनुभव सुनने के बाद आँखों में आँसू आ गए होंगे कि वाक़ई ही जिनके माँ-बाप नहीं होते ना, बाबा उनके माँ-बाप हैं। जिनके भाई-बहन नहीं हैं, बाबा उनके भाई-बहन हैं। आप जिस रूप में बाबा को पूजोगे, बाबा उस रूप में आपके समक्ष खड़े होंगे, आपकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए। ज़रूरत है बस आपकी दृढ़ता से उनका हाथ पकड़े रहने की, विश्वास करने की कि बाबा आज भी जीवित हैं और हमारी रक्षा करने हेतु हर पल, हर क्षण दौड़े चले आते हैं। यदि बाबा ना आते होते तो शायद साईं अनुभूति चैनल पे इतनी अनुभूतियाँ जो आप लोग भेजते हैं वो ना होती। ये प्रमाण है, ये अनुभूतियाँ प्रमाण हैं हमारे बाबा के साक्षात जीवित होने की, कि बाबा आशा शरीर नहीं है लेकिन फिर भी उनकी अस्थियाँ चलती हैं, फिरती हैं, भक्तों से बातें करती हैं, उनकी मदद हेतु दौड़ी चली आती हैं। और इसी के अलावा बस यही कहूँगी कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
बाबा के प्रति अपनी आस्था और विश्वास को इतना अटूट बना लो कि चाहे हमारे कर्म के बंधन कितने भी स्ट्रांग हो, बाबा हमारी मदद करने के हेतु उसके आगे आकर खड़े हो जाएं और हम कह उठे कि बाबा के सिवा शायद कोई भी नहीं कर सकता था। आप कह उठे कि हमारे घर में दीदी उस पल पे तो शायद दिया जलाने के लिए भी तेल के पैसे नहीं थे, लेकिन बाबा ने आज हमारी इतनी मदद करी है कि आज हम मंदिर में तेल दान कर सकते हैं। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।